जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मुखर्जी नगर को विजिट करने गया कि दिल्ली में यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थान कितना फीस चार्ज करते हैं। वहाँ पर जो प्रमुख मेजर जो वहाँ पर कोचिंग संस्थान है, दृष्टि आईएएस हो, इजी क्लासेस हो, यूथ डेस्टिनेशन, श्री राम आईएएस हो, ये लोग कितना कितना चार्ज करते हैं, इसको जानने के लिए मैं मुखर्जी नगर गया। और वहाँ पर वो लोग जो सिलेबस है या फिर स्टडी मटेरियल है वो क्या क्या दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो मैं जब गया था पहले मैं उसको शेयर करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अगर जाएंगे तो फिर कैसे जाना है और वहाँ पर कितना खर्च लगभग लग जाएगा। तो सबसे पहली बात मेरी है कि जब मुझे जाना था मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो भाई दिल्ली जो है ना वो भारत का दिल है, भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली के लिए भाई मेजर रेलवे स्टेशन अगर है तो वहां से आपको ट्रेन जरूर मिल जाएगा। तो भाई मैं कानपुर से ट्रेन पकड़ा। अब कानपुर से दिल्ली में देखेंगे तो मुखर्जी नगर जाने के लिए दिल्ली में 3 मेजर रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल, इन तीनों के लिए अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं तो मुखर्जी नगर आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो हुआ ये कि मैं कानपुर से आनंद विहार के लिए ट्रेन पकड़ा और कानपुर से मैं सुबह में ट्रेन पकड़ा, मैं आनंद विहार उतर गया 12 बजे दोपहर में। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से जब जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको सीधे आपको दिखेगा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जाएंगे, आप टोकन लेंगे, टिकट लेंगे काउंटर से, वहां से आप मुखर्जी नगर जाना है तो मुखर्जी नगर के लिए मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन है या फिर गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन है। इन दोनों स्टेशन पर अगर आप उतरते हैं तो मुखर्जी नगर आप आराम से जाएंगे। तो आप आनंद विहार से टोकन लिए, अगर आपको मुखर्जी नगर जाना है तो आनंद विहार से बैठते हैं तो आपको राजीव चौक में बदलना होगा, क्योंकि जो दिल्ली है पूरा दिल्ली जो है मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, अलग अलग कॉरिडोर है, अलग अलग रूट है। तो अगर आप आनंद विहार से अगर आप बैठते हैं तो मैं जब आनंद विहार मेट्रो स्टेशन में गया, वहां से मैंने टोकन लिया। टोकन मैंने लिया मॉडल टाउन के लिए। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से मैं कहाँ तक गया, राजीव चौक तक। फिर राजीव चौक से जो मॉडल टाउन के लिए, विश्वविद्यालय के लिए या फिर गुरु तेग बहादुर नगर के लिए जो कॉरिडोर जाता है, मैं उस मेट्रो स्टेशन बैठ गया। उसके बाद मैं उतरता हूँ मॉडल टाउन। मॉडल टाउन के ठीक पहले गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन है, चाहे तो आप वहां उतर सकते हैं चाहे मॉडल टाउन उतरिए। मैं मॉडल टाउन उतर गया। मॉडल टाउन उतरने के बाद मैं पैदल ही मुखर्जी नगर को नापना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार मुखर्जी नगर जा ही रहे हैं तो भाई पैदल ही विजिट करते हैं। अगर अब इसमें भी ऑटो रिक्शा से विजिट करेंगे तो फिर घूमने का मजा ही क्या रह जाएगा। तो मैं पैदल ही विजिट करने के लिए निकल गया। घूमते घूमते लगभग 15 से 20 मिनट में मैं मुखर्जी नगर की गलियों में पहुंच गया। भाई मुखर्जी नगर तो मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर जब जैसे ही पहुंचता हूं तो सबसे पहले वहां पर दिखता है दृष्टि आईएएस का ऑफिस। दृष्टि आईएएस के ऑफिस, वहां पर आपका देखेंगे सिग्नेचर व्यू पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं, ये जो मैप है अपना प्यारा भारत है। आप यहाँ पर देखेंगे इस मैप में दिल्ली खोलेंगे और दिल्ली में देखेंगे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर के लिए आप यहाँ पर देखेंगे ये है मुखर्जी नगर। और मुखर्जी नगर में यहाँ पर आप देखेंगे दृष्टि फाउंडेशन, ये देखिए दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। यहीं से लगभग जितने भी कोचिंग संस्थान है मुखर्जी नगर के टॉप सभी का ऑफिस यहीं पर है। हालांकि यहाँ पर क्लास कुछ लोग का ही चलता है, जो टॉप जो कोचिंग संस्थान है उनका जो क्लास है वो कहीं अलग अलग जगह पे चलता है। यहाँ पर सभी के सभी क्या है ना, यहाँ पर उनका ऑफिस है। तो मैं दृष्टि को विजिट किया, श्री राम को विजिट किया, यहीं पर यूथ डेस्टिनेशन था, इजी क्लासेस था और कई सारे थे। तो जैसे ही मैं इस चौराहे पे पहुंचता हूं तो यहाँ पर आपके देखेंगे ना अलग अलग कोचिंग संस्थान के जो वहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही लिवा जाएंगे। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर बहुत लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर अगर बंदा आया है तो क्यों आया है। भाई बंदा अगर मुखर्जी नगर जाता है तो किस लिए जाता है, भाई कोचिंग देखने जाता है। तो वहां पर एक लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ा के ले गए, कहां पर, इजी, ये देख रहे हैं इजी क्लासेस का प्रॉस्पेक्टस है, मतलब परिचय पुस्तिका है, यहाँ पर ले गए। मैं यहाँ पर गया, भाई देख के मैं दंग रह गया। यहाँ पर जो बातें बताए, जो आदर सत्कार मिला, देख के दंग रह गया। भाई क्यों, क्योंकि उन्हें फंसाना जो था। तो इजी क्लासेस में गए, वहां पर वो समझाए बेसिक डिटेल्स। देखिए आप कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स समझाएंगे और आपको इस प्रकार से बताएंगे कि जैसे वो आपको रिझा लेना चाहते हैं। तो मैं इजी क्लासेस गया,
उसके बाद मैं गया अभिज्ञान IAS अकेडमी, जो कि ठीक उसी के बगल में है। उसके बाद भाई जो मुझे बहुत पसंद है वो है दृष्टि IAS, मैं यहाँ पर गया। और उसके बाद मैं गया यूथ डेस्टिनेशन, और यूथ डेस्टिनेशन के बाद मैं गया श्री राम IAS, जो कि केवल देखिए प्रोस्पेक्टस के नाम पर केवल एक पेज दिए हैं। तो इस प्रकार से मैं 4 जगह पर गया। अब इन चारों जगहों पर मैंने घूमा, मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजा मुझे कहीं आया तो यूथ डेस्टिनेशन में और दृष्टि IAS में, क्योंकि इनका समझाने का तरीका बड़ा लाजवाब था और ये स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा दे रहे हैं और इतना गजब, इतना बेहतरीन समझाएं कि जैसे लगता है कि भाई कोचिंग ज्वाइन ही कर लेते हैं। लेकिन नहीं, पहले आपको करना क्या होता है कि आप वहां जाइए, वहां पर विजिट करिए, मुखर्जी नगर को देखिए, मुखर्जी नगर को समझिए कि मुखर्जी नगर में आखिर है क्या। कोचिंग ज्वाइन करना है, आराम से ज्वाइन करिए। तो मैं इन सभी में जो जो अनुभव लिया उसी को मैं शेयर करने वाला हूं आगे चल के। अब यहाँ पर यूथ डेस्टिनेशन, जो इनका जो फी है अगर देखा जाए स्टडी मटेरियल में, आप UPSC CSC का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे प्री का GS फर्स्ट GS सेकेंड, मेंस का ऐसे GS फर्स्ट GS सेकेंड GS थर्ड GS फोर्थ, और जो आपके 2 लैंग्वेज पेपर है जो है, एक इंग्लिश या फिर कोई दूसरा कोई अन्य अदर इंडियन लैंग्वेज, और आपके दोनों और ऑप्शनल। इन सभी की तैयारी के लिए जो इनका जो फी है यूथ डेस्टिनेशन का, ये 1.2 लाख रुपीज है, 1.2 लाख रुपए, मतलब 1,20,000 रुपए इनका फी है। और सिलेबस कितना है? 16 से 18 महीने का। इसमें देंगे क्या क्या? आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, और आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा देंगे, मेंटरशिप भी देंगे, और आपका टेस्ट सीरीज भी देंगे। आपको बैक टू बैक आपका टेस्ट होता रहेगा हर वीक का वीक। हालांकि जो फी है वो अलग अलग ऑफर के द्वारा है। ये जो 1,20,000 है बिल्कुल एग्जैक्ट 1,20,000 ही नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। मैं गया था 28 दिसंबर को, उस समय इनके हिसाब से 1,20,000 रुपए अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा। और सबसे महंगी कोई है तो भाई दृष्टि IAS, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए केवल 16 से 18 महीने का। और अभिज्ञान IAS का देखेंगे तो अभिज्ञान IAS का 1.25 लाख रुपए, और इजी क्लासेस का 1,75,000 रुपए, और श्री राम IAS का 1,35,000 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इजी क्लासेस का 1,75,000 रुपए है, ऑनलाइन प्रोग्राम में ये आपको देंगे 80,000 रुपए में। अभिज्ञान IAS मैंने बता ही दिया 1.25 लाख रुपए, दृष्टि IAS 2 लाख रुपए, और यूथ डेस्टिनेशन 1,20,000 रुपए, और श्री राम IAS 1,35,000 रुपए। इसमें क्या है कि आपके स्टडी मटेरियल में हर चीज को कवर कर लेंगे, वो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक। प्रीलिम्स में दोनों GS, मेंस में चारों GS, दोनों ऑप्शनल, और आपके 2 लैंग्वेज पेपर और एक ऐसे, इन सभी को कवर करेंगे। बैक टू बैक आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे, आप लाइब्रेरी में बैठेंगे, आपसे हर वीक आपसे टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब कि एक समझ लीजिए कि पूरा जो है आप पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फी आपकी यही है। ऑनलाइन प्रोग्राम में देखेंगे तो इजी क्लासेस दे रहा है जो कि 80,000 रुपये में, और दृष्टि IAS भी दे रहा है। लेकिन दृष्टि IAS में मैंने ये पूछा नहीं कि भाई ऑनलाइन में कितना फी है। बस इतना है कि हर कोचिंग संस्थान चाहते हैं कि आप उनके यहाँ पर जाकर ऑफलाइन ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा इनकम होता है। इसलिए हर कोचिंग संस्थान चाहते हैं, हर कोचिंग संस्थान आपको डेमो क्लास लेने के लिए उस समय जरूर कहेंगे। जब भी आप जाएंगे, जब उसमें एडमिशन होगा, तो मुझे भी डेमो क्लास लेने के लिए कहें। हालांकि मैंने डेमो क्लास लिया नहीं, क्योंकि मुझे समय नहीं था, मुझे वापस आना था। तो डेमो क्लास भी आप जाएंगे तो वहाँ पर डेमो क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर मुखर्जी नगर जाता है तो भाई सबसे पहले आप मुखर्जी नगर को एक बार विजिट कर आइए कि मुखर्जी नगर में कौन कौन से कोचिंग संस्थान हैं, कितने कैसे कैसे संस्थान हैं, क्या क्या वो पढ़ा दे रहे हैं। आप वहाँ पर जाइए, पहले 4-5 दिन डेमो क्लास ही लीजिए, जिससे आपको मालूम हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार डेमो क्लास में दे क्या रहे हैं। हालांकि भाई डेमो क्लास में जो मिलेगा जरूरी नहीं कि वो हमेशा मिले, लेकिन कुछ तो आइडिया हो जाएगा। और फिर आप जब वहाँ जाइए तो तैयारी करिए, तो पूरे सिलेबस को भाई समझ कर जाइए। क्योंकि मेरे साथ
मैंने देखा अपने साथ, मैंने 2-4 लोगों को, 5-6 लोगों को मैंने काउंसलिंग कराते हुए देखा कि उनको सिलेबस तक नहीं मालूम था। तो समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं आप, तो भाई इसके सिलेबस को समझना चाहिए ना कि हाँ, इसका पैटर्न क्या है, कितने स्टेज में होगा, अलग अलग स्टेज में कितने कितने पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, सिलेबस क्या है, और 4-5 साल का बैक टू बैक जो कुछ भी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके पास होना ही चाहिए। और फिर इन्हीं कोचिंग संस्थानों ने ये भी माना कि आपको यूपीएससी के लिए डेडिकेशन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अच्छे से। ये नहीं कि आप रेलवे का फार्म भर दिए तो भाई होगा, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल बहुत ही ब्रॉड है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इसके साथ सी सेट के लिए भी पढ़ना है, मतलब बहुत ही ब्रॉड है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन चाहिए। और फिर इसमें लगभग हर साल 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 4 से 5 लाख प्री में बैठ रहे हैं, और सिलेक्शन होता है महज 700-800 लोगों का। अगर हम 5 लाख लोग प्री दे रहे हैं और 1000 का सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर हम सक्सेस रेट निकाले तो 0.2% हो रहा है, 0.2%। यानी कि 5 लाख लोग प्री दे रहे हैं, लेकिन सक्सेस कौन हो रहे हैं, महज 0.2%। यानी 1000 में केवल 2 लोग, और ये 2 लोग वो होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ये नहीं कि वो हार्ड वर्क करते हैं। कोचिंग आप ज्वाइन कर लेंगे, कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने से होता है। क्योंकि ये खुद इन्हीं कोचिंग संस्थानों ने स्वीकारा कि मुखर्जी नगर में भी जो है ना वो भीड़ है। यहाँ पर 100% लोग, अगर मान लीजिए 100% लोग हैं तो 95% यहाँ केवल भीड़ है, बचते हैं 5%। 5% में 3% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, 2% लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क जो करेगा वही सक्सेस होगा, और जो सक्सेस होगा जरूरी नहीं कि सब आईएएस बन ही जाए, क्योंकि आपको खुद मालूम होगा, अगर आप बेसिक चीज समझते हैं तो यूपीएससी सीएससी की हर साल की वैकेंसी में आईएएस की सीट केवल 180 ही होती है। आईएएस की सीट फिक्स है 180, उसमें वैकेंसी में चाहे 600 वैकेंसी है, चाहे 700, चाहे 800, चाहे 900, चाहे 1000, लेकिन आईएएस की सीट केवल 180 ही होती है। तो इतने कोचिंग संस्थानों को मैं विजिट जब किया तो मुझे बहुत ही आनंद मिला कि यार गजब, मुझे ये लगा कि सच में मैं मुखर्जी नगर आकर मैं बहुत ही अच्छा काम किया, कि कम से कम यहाँ मुझे आकर मालूम तो हुआ कि किस प्रकार से तैयारी कराते हैं, यहाँ पर लोग कैसे होते हैं। यहाँ पर मैं विजिट करने के बाद मैं निकल गया मुखर्जी नगर मार्केट। मुखर्जी नगर मार्केट में देखा भाई बुक की मार्केट ही मार्केट, कोचिंग संस्थानों की मार्केट ही मार्केट, और तो और स्टूडेंट जहाँ देखिए वहाँ पर स्टूडेंट ही तैयारी करने वाले हैं। अगर देखा जाए, अगर आप मुखर्जी नगर को आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे भारत के गांवों में लोग बसते हैं, उसी प्रकार से दिल्ली के मुखर्जी नगर में वहाँ के स्टूडेंट बसते हैं, वहाँ पर तैयारी करने वाले लोग बसते हैं। कि कितना जन समूह, कितने लोग हैं, मज़ा आ गया। और उसके बाद भाई मुझे वापस आना था, अंधेरा भी हो रहा था, भाई घर आना था। मैं नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ा और वापस आ गया कानपुर। तो इस प्रकार से मैं वहाँ जाने से लेकर आने तक का सफ़र बड़ा ही मज़ेदार रहा। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैं फिर जाऊँगा मुखर्जी नगर, विजिट करके आऊँगा, क्योंकि मुखर्जी नगर भाई दिल, कहा गया है ना, भारत का दिल दिल्ली है। लेकिन मुझे लगता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भारत का दिल तो भाई मुखर्जी नगर ही है। हाँ, ये बात अलग है कि मुखर्जी नगर में इतना अधिक फी लगता है, इतना महंगा खर्च है वहाँ का, कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट वो अपने अपने शहर में, अपने अपने राज्य में मेजर सिटीज़ में तैयारी करते हैं। जैसे बिहार में पटना में लोग सफ़र का तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लोग प्रयागराज बनारस में सफ़र तैयारी करते हैं, लखनऊ में तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग राज्य में अलग अलग शहरों में रहकर लोग तैयारी करते हैं, इस प्रकार से उनका तैयारी होता है। तो अगर आपको जाना है तो भाई देखिए, दिल्ली जाने के लिए आपको मेजर रेलवे स्टेशन जाना होगा। अपने अपने मेजर रेलवे स्टेशन से आप मुखर्जी नगर जाने के लिए चाहे नई दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़िए, चाहे आनंद विहार के लिए पकड़िए,
चाहे पुरानी दिल्ली के लिए पकड़िए, आप वहाँ उतरेंगे, वहाँ से मुखर्जी नगर जाने के लिए मेट्रो ट्रेन का जाल बिछा हुआ है। आप अपने अपने रेलवे स्टेशन के बगल में देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन खड़ा है। बस आपको जाना कहाँ है, मॉडल टाउन या गुरु तेग बहादुर नगर। मॉडल टाउन जाना है या गुरु तेग बहादुर नगर। आप अपने पुरानी दिल्ली उतरेंगे तब भी, नई दिल्ली उतरेंगे तब भी, आनंद विहार उतरेंगे तब भी, वहां से आप मेट्रो पकड़ेंगे, पहुंचेंगे गुरु तेग बहादुर नगर। वहां से आप मुखर्जी नगर आराम से आप पहुंच जाएंगे और वहां पर आप घूमेंगे, टहलेंगे, जो कुछ भी करना है करेंगे, आप वहां पर अनुभव लेंगे। और वापस आना है, वापस आने के लिए भाई देखिए दिल्ली है, दिल्ली से आपको ट्रेन बहुत मिल जाएगी। देश के किसी भी कोने में आपको जब वापस जाना होगा, जब आप वहां पर सफर करके आएंगे, देश के किसी भी हिस्से में जाना है ना, दिल्ली से आपको ट्रेन जरूर मिल जाएगी। तो जाने में आने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, खर्च वाली बात है, आपका खर्च वही लगेगा, आप ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से आएंगे, ये सबसे ज़्यादा खर्च आपका लगेगा। और वहाँ पर आप पैदल ही विजिट करेंगे तभी तो मजा आएगा कि मुखर्जी नगर में क्या घूमे। और खाने पीने वाली बात तो मैं तो सब कुछ अपना अपने घर से ही ले गया था, क्योंकि भाई बाहर का खाना क्या खाना, सब कुछ पैक करके ही ले गए थे। फल हो, चना लेकर चले गए, खाना लेकर चले गए, आराम से खाते हुए गए, खाते हुए आए। बाहर खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी भाई, बाहर खाना क्या खाना है, बेकार है। अगर तैयार हो तो अपने घर से लेकर जाइए। तो इस प्रकार से मैंने इस सफ़र की बात को बता दिया है। अब इसी पर मैं विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई आप कमेंट में और कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।